अस्सलाम वालेकुम। साउथपोर्ट डिजिटल के साथ मैं हूं अना मंजूर हुसैन। नाजरीन, डेयरी फार्म सनत से वाबस्ता है जहां पर गाय, बकरी, भैंसों और ऊंटों को पाला जाता है दूध के लिए। और दूध जिसे नूर भी कहा जाता है, ये दूध हम पीते हैं जो कि हमारी ज़रूरत भी है और इस दूध के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंश्योर करने की ज़रूरत ये है कि ये दूध हम तक पहुँच रहा है, वो खालिस दूध है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये दूध जो हम तक पहुँच रहा है ये खालिस दूध नहीं होता, क्योंकि इसमें मिलावट भी की जाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं ये हम आपको बताएंगे, और ये जितनी भी यहाँ भैंसें मौजूद हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। इन सबसे पहले इन भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इनकी जो खुराक होती है उन पर भी मिलावट की जाती है। फिर जो दूध होता है वो भी मिलावट ज़्यादा होता है, और जो दूध यहाँ से आगे जाता है और जो दूध हम तक पहुँचता है उसमें भी काफ़ी हद तक मिलावट की जाती है। वो मिलावट जो है वो गंदे पानी की सूरत में हो सकती है, उसमें बहुत सी और चीज़ें ऐड की जाती है, माया ऐड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि किन चीज़ों की मिलावट होती है, ये दूध हम तक खालिस नहीं पहुँचता। और दूध को ये जांचने के लिए कैसे हम जान सकते हैं कि ये दूध खालिस है या जाली दूध है, ये डॉक्टर से हम जानेंगे। चलिए आइए चलते हैं अंदर और इस फॉर्म में जितनी गाय, भैंसी, बकरियां हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और डॉक्टर साहब से भी मिलते हैं ये जानने के लिए कि खालिस दूध को कैसे जांचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस फार्म हाउस पर जितने भी जानवर मौजूद हैं इस वक्त कितने जानवर हैं? ये तकरीबन छोटे बड़े जानवर 35-40 हैं हमारे पास, और 100 के करीब हमारे पास मुर्गियाँ और चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी देखभाल के लिए आप हर वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दूध जो कि हमारी ग़िज़ा में शामिल है, हमें भरपूर फ़ायदे हैं उससे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो दूध हम तक पहुँच रहा है उसमें बहुत सारी मिलावट भी है। जी जी। और उस मिलावट की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इन भैंसों को, इन जानवरों को मेरे ख्याल में कहते हैं कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं या इनके चारे में कुछ ऐड किया जाता है, उसके बारे में बताएं कि क्या मिलावट की जाती है? जी जी, इनको वो इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन के नाम से इंजेक्शन आता है, वो लगाते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो उनको नहीं छोड़ते, उनको दूध भी कम पिलाते हैं। अच्छा। वो उनकी कोशिश होती है कि जो इनका दूध है सारा वो निकाल लें। हाँ। और उसे वो बेच दें जाके। हाँ। बच्चों को भी नहीं, वो भी कमज़ोर रह जाते हैं। हाँ। और उस इंजेक्शन का इतना नुकसान होता है, कैंसर तक के उसकी बीमारी का वो सबब बनता है। और जाने से ठीक है डॉक्टर साहब, ये बीमारी, जितनी बीमारी है इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो दूध हम तक पहुंचता है ये इनको तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं शायद दूध की मिकदार को ज्यादा करने के लिए, तो वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो उसकी कॉस्ट क्या है? वो इंजेक्शन तो बहुत सस्ता होता है, वो तो 40-50 रुपए का मार्केट से मिल जाता है। 40-50 रुपए में? हाँ जी, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। तो उसके मुकाबले जो हम देखते हैं कि ये भैंसें दूध देती हैं वो कितना ज्यादा दूध देती हैं? एक वक्त में एक नॉर्मल भैंस जिसको हम इंजेक्शन नहीं लगाते वो कितना दूध देती है, इंजेक्शन के बाद कितना दूध देती है? वो 15 से 18 लीटर तक। ये इनकी नस्लों पे मुनहसर होता है ना, खुराक पे। ये 12-15 लीटर 18 लीटर तक चली जाती हैं ये। अच्छा। नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से। और जब इंजेक्शन लगता है तब दूध तो तब भी इनका इतना ही होता है, लेकिन वो बच्चों को नहीं पिलाते ना, वो शॉर्ट टाइम में ये दूध जल्दी से ये अपने थनों में आ जाता है। वो कहते हैं इतना टाइम ना इनके नीचे बैठना पड़े, जल्दी से इनको इंजेक्शन लगाएं और दूध निकालें। तो डॉक्टर साहब एक दूसरा तरीका भी तो है, मशीनरी के जरिए हम भैंसों का दूध दो सकते हैं? जी वो, हाँ जी, मिल्किंग मशीनें होती हैं, उसमें तो आपकी कॉस्ट भी बचती है। हाँ, आपकी जितने लेबर है वो भी बच जाता है और टाइम भी आप बचत कर सकते हैं। उसका नुकसान तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्ट महंगी पड़ती है उसकी। हाँ जी, इसकी वो कॉस्टली है। इसलिए बहुत सारे जो डेयरी फार्म्स वाले होते हैं वो इसको नहीं बड़े लेते। जो है ना डेयरी फार्म वाले होते हैं वो लगाते हैं वो मशीनें। जो छोटे होते हैं वो उनको कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। हाँ। और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो इसलिए वो नहीं फिर उसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही हूँ सामने एक गाय खड़ी हुई है जिसमें पिंक नमक रखा हुआ है, आपने वो किस लिए रखा हुआ है? ये इनके नमकियात को पूरा करने के लिए साल्ट रखते हैं। ये खुद ही फिर जितना इनको जरूरत होती है ये इनको खाती रहती हैं। अच्छा। हाँ जी, इससे इनको प्यास भी लगती है, फिर इसकी पानी की कमी भी पूरी होती है, पानी भी ज्यादा पीती हैं। हाँ, ये मैं देख सकती हूँ कि सामने आपने पानी का एक तालाब जिसे कहते हैं बनाया हुआ है जहाँ भैंसें पानी पीती हैं। भरते हैं और उनको खुला कर देते हैं, ये अपनी मर्जी से फिर पानी पीते हैं। ठीक है।
है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो दूध हम तक आ रहा है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जाली दूध है या ये असली दूध है? इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं? क्योंकि डेली जो दूध आता है, अब हम उस दूध वाले को ये तो नहीं वहाँ खड़े होके उनको कह सकते कि भाई अभी हम देख के आते हैं कि ये दूध जाली है या असली है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ टेस्ट होते हैं जो कुछ लेबॉरेटरी में करते हैं, कुछ हम घर पे भी कर सकते हैं। इसका दूध देखते हैं, ये खास तौर पर ये ग्वाले जो लेके जाते हैं, ये तो पानी डालते हैं ना, रास्ते में जाते हैं पानी भी डालते हैं, इसकी क्रीम निकलवा लेते हैं, दूध पतला, इसको फिर गाढ़ा करने के लिए फिर इसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, व्हीट पाउडर हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें डालते हैं ताकि आप तक गाढ़ा पहुंचे। ये लेबॉरेटरी से चेक कर सकते हैं, घर में ही इसका चेक करना मुश्किल है ये, लेकिन आपको डेमो करवा चेक करवाएंगे ये खालिस दूध का और ये पानी डाला हुआ दूध का में कितना फर्क है, ये इतना तो घर में आम लोग चेक कर सकते हैं इसको। नाज़रीन अभी आपको भी दिखाएंगे कि दूध को चेक करने का पैमाना क्या है, किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि ये दूध असली है या नकली है। लैक्टोमीटर होता है इसका दूध का, वो पानी का लेवल चेक करने के लिए, इसमें कितना पानी है ये, लेकिन वो हर घर में नहीं होता, लेबॉरेटरी से ये चेक करवाया जा सकता है वो तो। ठीक है। अच्छा दूध जब हम घर पे बॉईल करते हैं, अक्सर मैंने भी देखा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि दूध को जब बॉईल करने रखते हैं, उसको फेंटते हैं तो वो झाग बन जाती है उस वक्त, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख जाते हैं तो वो दूध फट जाता है, उसके नीचे पाउडर बैठ जाता है। तो ये इस चीज की अलामत है कि इसमें मिलावट की हुई है। बिल्कुल, केमिकल वगैरह और या डिटर्जेंट पाउडर वगैरह इसमें डाले होते हैं, जो वो गर्म करते हैं एक खास उसका टेम्परेचर पे, तो फिर वो पानी अलहदा उसका वो अलहदा हो जाता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से भी दूध मिलावट वाला जाता है? वैसे तो ये आपका फॉर्म है, इसके बारे में भी जानूंगी कि यहाँ कितनी मिलावट होती है या नहीं होती। बिल्कुल मिलावट नहीं होती, इसके बारे में भी उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो जाता है मिलावट ज्यादा दूध, उसमें फिर गवाले और मिलावट करते हैं कि नहर का गंदा पानी ऐड कर देते हैं। ये देहातों से इकट्ठा करते हैं और ये कम कीमत पे लेते हैं यहाँ से भी, और रास्ते में इसको फिर दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए पानी डालते हैं। और आजकल गर्मी है, गर्मी में ये बर्फ डाल देते हैं, आगे इनका बहाना होता है अभी ये हमने ये दूध को खराब होने बचाने के लिए इसमें बर्फ डाली है, लेकिन बर्फ की इतनी मिकदार होती है जब वो उसका पानी बनता है तो वो मिलावट दूध में तो। अच्छा ये बताएं कि ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर आप 24 आवर के लिए मौजूद होते हैं इन तमाम जानवरों की देखभाल करने के लिए। यहाँ कितनी मिलावट की जाती है? यहाँ की भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं या यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, यहाँ कोई इंजेक्शन लगाया, यहाँ हम जैनमन तरीके से, कुदरती तरीके से इनको ज़्यादा दूध निकालते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं इनको, केमिकल शुदा कोई वंडा नहीं डालते इनको, गंदम का दलिया, मकई का दलिया और इम्पोर्टेड मिनरल होते हैं हमारे पास जो इनको डालते हैं, इनकी जो नमकियात, मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हम आर्टिफिशियल कोई चीज़ भी नहीं डालते इनको, ना ही केमिकल वाला कुछ। ठीक है। ये एक दिन की कितनी खुराक है एक भैंस की या एक गाय की? ये इनका एक दिन का तकरीबन सारा अगर लगाया जाए 15 से 1000 से 1500 2000 तक का एक जानवर का डेली का खर्चा ऊपर वाला, ये इनकी लेबर के अलावा। ठीक है। डॉक्टर साहब हार्मोन्स का आप कुछ, मैंने सुना था कि हार्मोन्स वगैरह जी इनको, हाँ जी, हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो लगाते हैं दूध निकालने के लिए, दूध ताकि इनका दूध होता है ना, आम रूटीन से दूध 2-4 किलो का फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो इंजेक्शन इतना खतरनाक होता है, वो हम तो फील्ड में अक्सर लगाते हैं। जो जिस जानवर की डिलीवरी ना हो रही हो, फिर उसको हम वो इंजेक्शन लगाते हैं डिलीवरी करवाने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए, काफ़ी मसाइल होते हैं इनके, फिर वो इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अब ये बताइएगा कि इन जानवर जो ये दूध हम तक पहुंच रहा है मिलावट ज़्यादा, इससे कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं? जी इससे सबसे मेन जो है मिलावट वाला दूध जाता है, इसमें आपका जो गंदा पानी डाल के लेके जाते हैं उससे आपको हेपेटाइटिस, जिगर के मसाइल, मैदे के मसाइल, अंतड़ियों के मसाइल और कैंसर वगैरह की इस तरह की बीमारियां जो है ना वो जन्म लेते हैं। यानी कि जो वो दूध मिलावट वाला लेके जाते हैं ना, वो सेहत के लिए तो बिल्कुल मुज़र, अफजाने सेहत के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। नाज़रीन जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जितना भी दूध है बगैर मिलावट के है, जानवरों को कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उनकी खुराक एंटीबायोटिक भी लगाते हैं ना, वो दूध भी अलग कर लेते हैं, वो मिक्स नहीं करते ताकि लोगों को उसका नुकसान ना हो। ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए कि इन जानवरों की देखभाल आप कैसे करते हैं? आपने कहा 30 से 35 जानवर आपके पास हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाती है? कितने लेबर है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 5 हैं लेबर, वो लड़के हैं, वो करते हैं इनको, उनके फिर काम हमने बांटे हुए हैं, कोई इसको चारा डाल रहा है, कोई सफाई का कर रहा है, कोई इसको पानी, कोई इनको सूखी जगह पे, इस तरह सारा इनका सिस्टम जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं इसको। ठीक है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जितना भी दूध मौजूद है, आप देखते हैं कि जितने भी जानवर हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर उनको कोई इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, बिल्कुल खालिस दूध यहाँ से आगे पहुँचाया जाता है, केन्स में पैक करके उनको फ्रीज किया जाता है। जी और यहाँ से निकालते हैं खालिस दूध, यहाँ से उसको डायरेक्ट जाके हम केनों में उसको
स्टोर करते हैं, फिर फ्रीज़र में रखते हैं, वहाँ वो उसको फ्रीज हो जाता है, फिर आगे डिलीवर करते हैं। इवन तक कि मैं यहाँ एंटीबायोटिक वाला दूध भी हम नहीं यूज़ करते, वो साइड पे कर देते हैं इनको। नाज़रीन आपको भी दिखाएंगे कि ये दूध कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे टैंक्स में जाकर आगे पहुंचा दिया जाता है और दूध को जांचने का क्या पैमाना है। आइए चल के वो जानते हैं, देखते हैं कि दूध खालिस दूध है या फिर उसमें भी मिलावट की गई है। ये जाएंगे और अभी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन इस वक्त 2 गिलास दूध के हमारे सामने मौजूद है। एक गिलास वो जिसमें मिलावट की गई है, एक गिलास खालिस दूध है, लेकिन आपको यहाँ दिखाएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये मिलावट ज़्यादा दूध है और ये खालिस दूध है और आप खुद भी पहचान कर सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इसको इन दोनों ग्लासेस को देखने में ही पता चल रहा है कि कौन सा दूध मिलावट वाला है और कौन सा खालिस दूध है। डॉक्टर साहब बताइएगा कौन सा दूध? ये दूध मिलावट वाला है, ये खालिस है। ये मैं आपको दूसरे ग्लास में डाल अभी नाज़रीन को कैसे पता? ये हाँ जी, नाज़रीन को कैसे पता चलेगा कि ये दूध खालिस दूध है? जी इसमें देखें ये ऊपर बबल्स आ रहे हैं, इसमें क्रीम, यूरिया वगैरह या और कोई भी केमिकल डाला हुआ हो सकता है इसमें। ये देखिए नाज़रीन इसमें जो भी कलर भी केमिकल चेंज डाला, है, इसका कलर और इसके कलर में काफी फर्क है। ये खालिस दूध है और इसका कलर देखें और इसका गाढ़ापन देखें और इसमें झाग भी है, जबकि ये देखें ये ऐसा है जिसमें जो भी केमिकल डाला हुआ है वो केमिकल ऊपर आया हुआ है। क्रीम निकाली होती है, उसको दोबारा गाढ़ा करने के लिए इसमें क्रीम वगैरह या ऑयल वगैरह कोई चीज़ डालते हैं इसमें। ठीक है, ग्लास में ऑनरेल के दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये खालिस दूध है और आप खुद भी पहचान कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन ये खालिस दूध है और ये ग्लास के साथ लग गया, इसके बबल्स भी, इसका जो झाग थी इसकी ये साइड पे ग्लास पे लगी है, जिससे ये साबित होता है कि ये दूध खालिस दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। जबकि ये केमिकल वाला दूध है। हाँ जी। ये ग्लास में डालेंगे और डालने के बाद भी जो इसका केमिकल है, उंडेलने के बाद भी इसका केमिकल इस ग्लास के ऊपर आ गया है, जबकि इस ग्लास में कोई झाग नहीं है और कोई इसका गाढ़ापन इसके साथ नहीं लगा हुआ, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये केमिकल वाला दूध है। ये आप खुद भी अपने घरों में कर सकते हैं। जब दूध देने वाला आपके घर दूध देने आता है, जब वो आप अपने किसी बर्तन में डालते हैं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये खालिस दूध है या फिर इसमें मिलावट की गई है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें गाय का दूध कौन सा है, भैंस का कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाय का दूध है, भैंस का दूध है? वैसे तो कहते हैं कि भाई प्योर भैंस का दूध है, येलो है, लेकिन हम खुद कैसे इसको जान सकते हैं? ये गाय का और भैंस के दूध में थोड़ा सा कलर का फर्क होता है। भैंस का दूध बिल्कुल व्हाइट होता है, गाय का दूध हल्का थोड़ा सा ना येलो कलर का, थोड़ा सा येलो होता है। हाँ जी इसमें। अच्छा ये सफेद दूध है? ये बिल्कुल सफेद है। हाँ जी। और ये थोड़ा सा पीला दूध है? पीला दूध गाय का ये होता है। ये गाय का लेकिन दूध है। ये देते हैं बाजार में गाय का भैंस का मिक्स करके और ये आपको दे देते हैं, कहते हैं ये भैंस का ही है। यानी कि वो 10% भैंस का होता है और 90% उसमें गाय का दूध मिलाया होता है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये रेट वही लेते हैं आपसे भैंस के दूध का। ये जो दूध हम तक मिलावट ज्यादा पहुंचता है, इसमें कुछ फीसद कुछ परसेंट दूध भी होता है, ये सारा केमिकल ही है? केमिकल ज़्यादा डालते हैं, बहुत कम दूध होता है, इसमें ज़्यादा पानी मिलाते हैं, उसको फिर गाढ़ा करने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन वगैरह यूरिया खाद डाल देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, वीट और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें जो केमिकल्स होते हैं वो नाम नहीं ले सकते इधर, उसका वो डाल देते हैं इसके। ठीक है नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे और जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, हमको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।